एक तो इसकी बिल्ट मेरे को अच्छी लगी है, सेफ्टी पर्पस है मेरे को बेटर लगा। बाकी खुलने से पहले बहुत सारी बुकिंग अमाउंट आ चुके थे। सब्जियां वगैरह चाहिए, उसको बनाने का सामान चाहिए, सिलेंडर चाहिए, तो वो सब मैं कैरी कर सकता हूँ। एक बार ये बता देते कि भाई फुल चार्ज में ये स्कूटर चलता कितना है, रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो भाई दिल्ली के मार्केट में ऐसे ईवी स्कूटर ने एंट्री मार दी है कि बाकी कंपनियां टेंशन में आ सकती हैं। अब चाहे इसके डुअल एलईडी हेडलैम्प हो, 14 इंच के चौड़े व्हील हो या फिर 55 लीटर तक की स्टोरेज, ये स्कूटर दिखने में जितना यूनिक है उससे भी कमाल के इसके फीचर्स हैं। तभी तो इसे बोलते हैं स्कूटर्स का एसयूवी। नाम है इसका रिवर इंडी। और देखते ही देखते इस स्कूटर का जनरेशन 3 भी लॉन्च हो गया है। आज के वीडियो में हम इस स्कूटर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और दिल्ली के ट्रैफिक में चलाकर भी देखने वाले हैं। अब देखो, जनवरी 2024 में इन्होंने पहला स्टोर खोला था बेंगलुरु में। उसके बाद साउथ इंडिया में कई स्टोर ओपन हो गए, टोटल 35 स्टोर ओपन हो चुके हैं। और अब बारी है नॉर्थ इंडिया की, जहां दिल्ली से शुरुआत की गई है। दिल्ली के रजौरी गार्डन में पहला स्टोर इन्होंने ओपन कर दिया है। धीरे धीरे बाकी नॉर्थ इंडिया को भी कवर किया जाएगा और मार्च 2026 तक, यानी अगले 6 महीने में इनके स्टोर की जो काउंटिंग है वो 80 हो जाने वाली है। अब ये जो स्टोर है ये भी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। स्टोर पे हम बाद में आएंगे, पहले स्कूटर से शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरिएंट या बहुत सारे डिजाइन इसके देखने को मिल जाएंगे। ये जितने भी वर्जन है ना, ये बताते हैं कि ये स्कूटर क्या से क्या बनाया जा सकता है, तो इन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जिस तरह का स्कूटर आपको शोरूम से मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। मतलब अगर आप एक नॉर्मल स्कूटर खरीदेंगे सीधा रिवर इंडी को, तो कैसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलता है, जनरेशन 3 में क्या क्या चेंजेस हुए, सब कुछ आपको बताते हैं। तो इसको मैंने बताया था एसयूवी ऑफ स्कूटर, उसका रीजन है इसका लुक और इसमें दिए गए कुछ फीचर्स। सबसे पहले आप हेडलैम्प देखो यार, क्या आपने किसी स्कूटर में इस तरह के हेडलैम्प देखे? लग रहे हैं ना एकदम गाड़ी जैसे, एकदम एसयूवी जैसे। तो ये आपको डीआरएल मिल जाने वाले हैं एलईडी में, और यहाँ पर आपको हेडलैम्प दिए गए हैं एलईडी में, और जो इंडिकेटर हैं वो भी एलईडी में मिल जाने वाले हैं। रिवर की बैजिंग है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये भी इसमें एक्सेसरीज फिट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वाइजर लगाया गया है। और वाइजर भी 2 तरीके के हैं। वहाँ आप देख रहे होंगे एकदम डार्क वाला है और यहाँ पर आपको एकदम ट्रांसपेरेंट वाला मिल जाने वाला है। तो एक्सेसरीज आप कई जगह पे फिट कर सकते हो। इस स्कूटर को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाओ, जैसा कि आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो। बाकी वापस आते हैं स्कूटर में, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 14 इंच के व्हील, और जो इनका प्रोफाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। देखो, आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो काफ़ी चौड़ा आपको टायर मिल जाने वाला है। अगेन ये वाला भी जो पार्ट है ना, इसको एसयूवी लुक देने वाला है। और अलॉय व्हील दिए गए हैं, कितने खूबसूरत से, कितने शानदार से। और डिस्क ब्रेक भी आपको न सिर्फ फ्रंट में बल्कि रियर में भी, यहाँ देखो आप, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और साथ में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाने वाला है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम सीबीएस भी दिया गया है, ताकि आपकी जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। यहाँ आप देख रहे होंगे स्कूटर में ये वाला जो पार्ट है ना, ये हर एक पार्ट जो है वो सोच समझ के लगाया गया है। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये अगर स्कूटर गिर जाता है उस कंडीशन में इसकी जो ये वाला पार्ट है उसको बचाने वाला है, सेव रखने वाला है। ना सिर्फ स्क्रैच से बल्कि टूटने से भी बचाएगा। और ये दोनों साइड दिए गए हैं, यहाँ देखो आप, है ना। बड़ा सा फ्लोर बोर्ड एरिया मिल जाएगा। इसको भी जनरेशन 3 में अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर बीच में पहले गैप मिलता था जिसमें धूल मिट्टी वगैरह भर जाती थी, तो यूजर्स का सजेशन आया, उसके हिसाब से इन्होंने उसको कस्टमाइज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया बेसिकली। तो ये भी अपडेट हो गया है। इसके अलावा पीछे आएंगे आप, यहाँ पर जो पार्ट दिया गया है ना, ये भी सोच समझ के दिया गया है। इसका इस्तेमाल अगेन ये फिर से गिरने की कंडीशन में इसको स्कूटर को डेंट आने से बचाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये बैग वगैरह या जो एक्सेसरीज है उसको कैरी कर सकते हैं। साथ ही रोप वगैरह अगर आपको बांधनी है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, रोप वगैरह भी आप इसमें बांध सकते हैं। हर एक चीज़ सोच समझकर इसमें दी गई है। पीछे आएंगे, ये ग्रैब रेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पिलियन वगैरह बैठा है। साथ में यहाँ पर बोल्ट वगैरह लगा के आप एक्सेसरीज फिट कर सकते हो। ये देखो इसका एग्जाम्पल। ये बातें होगी इसके लुक वगैरह की। पीछे से टेल लैम्प देखोगे कितने खूबसूरत से हैं। पीछे भी 14 इंच के व्हील हैं। और अगेन आपको डिस्क ब्रेक मिल जाने वाला है, जो कि आपकी सेफ्टी को बेटर बनाता है। और पीछे कोयल स्प्रिंग में दिए गए हैं डुअल सस्पेंशन। तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है। आमतौर पे स्कूटर में इस तरह के सस्पेंशन हमने रेयरली देखे हैं, बाइक्स वगैरह में तो मिल जाते हैं। आप एक एक करके समझ रहे होंगे, इस स्कूटर में ना आपको यूटिलिटी चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो यूटिलिटी में आती है वो आती है स्टोरेज। तो स्टोरेज इसमें आपको 55 लीटर की मिल जाने वाली है। अंडर सीट जो स्टोरेज है उसको खोल के दिखाता हूँ। इतनी बड़ी अंडर सीट स्टोरेज है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 43 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज है, जिसमें आप एक फुल फेस का हेलमेट और एक हाफ फेस का हेलमेट इजीली रख सकते हो। तो दूसरी जो स्टोरेज है वो फ्रंट में मिलेगी। और यहाँ देखो आप, ये 12 लीटर का फ्रंट स्टोरेज, जिसमें आप अपना स्नैक्स वगैरह रख सकते हो, छोटा मोटा बैग पैक भी रख सकते हो, और चाहो तो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। चार्जिंग की बात आई है तो एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है आपको।
और दूसरा जो है वो यहाँ पर भी मिल जाता है। तो देखो पर्टिकुलर इस स्कूटर में अभी नहीं लगाया गया, लेकिन लगा जरूर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जगह खाली है, यहाँ पर एक USB पोर्ट आ जाने वाला है। पता नहीं USB A होगा या टाइप C होगा, लेकिन चार्जिंग का जुगाड़ अंदर भी मिल जाने वाला है। डिस्प्ले की बात आती है तो उसको भी बदल दिया गया है, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो फ्लोर बोर्ड एरिया मैंने दिखाया था, उसमें भी एक बेहतरीन चीज़ दी गई है जो कि आमतौर पर आप स्कूटर में नहीं देखेंगे। ये देखो आप फ्रंट में भी आपको ये फुट पैक्स दिए गए हैं, रियर में तो मिल ही जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? देखो आम तौर पे अगर आप इस स्टोरेज को इस्तेमाल करेंगे सामान रखने के लिए तो आपके पाँव के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ पर आप पाँव रख सकते हो। पाँव के लिए जगह क्यों नहीं बचेगी उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पर सामान रखेंगे तो अपने पाँव यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पाँव थक गए हैं ऐसे राइड करते करते, तो ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन भी आपको मिल जाने वाली है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पर वापस आते हैं। डिस्प्ले को भी अपग्रेड कर दिया गया है, पहले इसके मुकाबले थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। साथ ही जो बटन की प्लेसमेंट है वो पहले यहाँ होती थी, अब यहाँ पर कर दी गई है। स्कूटर चलाते हुए बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें बेहतरीन मिलती हैं। बाकी हैंडल बार वगैरह कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पर किल स्विच वगैरह दिया गया है। पार्किंग मोड है, यहाँ से आप राइड मोड चेंज कर सकते हो। 3 राइडिंग मोड आपको मिल जाने वाले हैं। हेडलाइट के यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, इंडिकेटर के, और हॉर्न यहाँ पर दिया गया है। देखो मैंने आपको बताया था ये स्कूटर्स का SUV है और ये आपके प्रोफेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल खड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल कारपेंटर हूँ या इसी तरह का कोई प्रोफेशन है मेरा जिसमें मुझे सामान कैरी करना पड़ता है, तो यहाँ देखो आप, ये रही मेरी टूल किट जो कि यहाँ पर ईजिली आ गई है और इसको मैं रोप से बांध सकता हूँ। मेरा जो लकड़ी है वो एक जो हिस्सा है वो यहाँ पर मैं लटका सकता हूँ, दूसरा हिस्सा ये देख रहे हो आप, यहाँ पर मैं कैरी कर सकता हूँ। आगे आप आएंगे, यहाँ पर भी मैं अपनी टूल किट वगैरह रख सकता हूँ और भी सामान मैं कैरी कर सकता हूँ। देखो बैग वगैरह लटके हुए हैं। दूसरा प्रोफेशन, मान लीजिए मैं हूँ कोई स्कूल टीचर या फिर इसी तरह का कोई दूसरा काम करता हूँ जिसमें बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह बहुत कैरी करनी पड़ती है, तो यहाँ देखो एक जो स्टोरेज है वो यहाँ पर मिल गई है। सेम तरह की साइड में मिल जाएगी। पीछे भी इस तरह के बैग्स आपने टूरिंग बाइक में देखे होंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पर मैं फुटबोर्ड एरिया में भी स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखो गार्ड लगाए हुए हैं, ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है, ये ग्लोब रखा हुआ है, टिफ़िन बॉक्स है, ये मेरे चार्ट वगैरह रखे हुए हैं, तो इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड, मान लीजिए मैं हूँ कोई फूड ब्लॉगर, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, अपने सब्जियाँ वगैरह चाहिए, उसको बनाने का सामान चाहिए, सिलेंडर चाहिए, तो वो सब मैं कैरी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी बास्केट रखी हुई है जिसमें फ्लावर हैं, मेरे वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पर भी मेरी एक बास्केट रखी हुई है जिसमें मेरे वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा जो अंडर सीट स्टोरेज है उसको भी मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। और ये रहा मेरा पूरा सामान, और इस तरह से मैं स्कूटर को ही बना लूँगा गाड़ी, जिसका नाम है ना रिवर इंडी। तो इंडी वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं या तो इंडिया से या फिर इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट वो लोग जिनकी सोच इंडिपेंडेंट है, उनके काम इंडिपेंडेंट है। ये देखो सबसे बढ़िया एक्सेसरीज मुझे लगी ये वाली, जो कि सस्ती भी है और बढ़िया भी है। भाई स्कूटर जब भी चलाता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैप देखने की। ये देखो आप, इसको जो SUV बोला है ना वो इसी वजह से बोला है, आपको फील नहीं होगा कि आप स्कूटर चला रहे हो या अपनी गाड़ी चला रहे हो। और ये वाटरप्रूफ भी है और साथ में इसकी टच भी ना देखो कितने बढ़िया से चल रही है। यहीं पे अपना नेविगेशन लगाऊंगा और अपने सफ़र पे निकल जाऊंगा। सफ़र पे निकलने की बात आई है तो अब सीधा इस स्कूटर को चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। ओके दोस्तों, बारी आ गई है इस स्कूटर को चलाने की, राइड करने की दिल्ली के ट्रैफिक में। तो हमने स्कूटर को कर लिया है ऑन, इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देने वाला है। और इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली मुझे ब्रेक दबाना है, ये ब्रेक का लीवर कोई भी, और ये जो बटन है इसको मैं दबा दूंगा तो मोटर जो है वो ऑन हो जाने वाला है। अब इस स्कूटर में अगर हम सीट हाइट वगैरह की बात करें तो आप देखेंगे 787 mm इसकी सीट हाइट है। यानी अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं या कोई महिला इसको राइड करना चाहती है तो उनको कोई परेशानी होने नहीं वाली। और अगर आप लंबे हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली इसमें कंफर्टेबल फिट हो जाएंगे और आपके जो लेग हैं वो यहाँ पर लगने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 177 mm है, यानी जो मुश्किल रास्ते हैं उस पर आप इजीली इसको ले जा सकते हैं। पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो 170 mm का था, यानी जेन 3 अपग्रेड में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया है। अब कलर की बात करेंगे तो टोटल 5 कलर में ये आता है। ये है इसका रेड कलर, इसके अलावा वाइट आता है, ब्लू आता है, येलो आता है और ग्रे आता है। ये टोटल 5 कलर रहने वाले हैं। अब हम इसको चलाएंगे और उससे पहले मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। देखो इसमें पार्किंग मोड का फीचर दिया गया है जो कि रिवर्स मोड का काम करता है। इसके लिए सिंपली ये जो बटन है ये मैं दबा के रखूँगा। देखो मैंने दबा के रखा तो अब क्या होगा, डिस्प्ले पे ये देखो R लिखा आ गया। इसका क्या काम है, अब मैं रिवर्स करूँगा ना, ये देखो थ्रोटल दूंगा तो ये इस तरह से 3 kmph की स्पीड से पीछे जाता है। लेकिन एक एडिशन फीचर जो कि नॉर्मली बाकी स्कूटर में नहीं देखा होगा, ये देखो आप, इसको मैं फिर से दबा के रखूँगा। अब F दिख रहा है
अब देखो कमाल, F दिख रहा है ना। अब मैं फिर से थ्रोटल दूंगा तो स्लो स्पीड पे ये आगे जाने लगता है। यानी वैसे तो ये फीचर पार्किंग में आगे पीछे करने के काम आता है, लेकिन अगर आप किसी को स्कूटर सिखाना चाहते हैं जिसने अभी तक ईवी स्कूटर ना चलाया हो, आपको डर है कि वो एक्सीडेंट ना कर दे, उस कंडीशन में इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो अब अपनी राइड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्कूटर में देख रहे हैं 87% बैटरी और 98 किलोमीटर दिखा रहा है। ये अभी स्कूटर चल सकता है। सबसे पहले जो इसका ट्रिप ए है ना, उसको हम 0 कर देते हैं। तो ये दबाया रीसेट का बटन और ट्रिप 1 हो गया है 0। अब देखो स्कूटर में आपको 3 राइडिंग मोड मिलेंगे, इको, राइड एंड रश। तीनों मोड में चलाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल वर्ल्ड में ये कितनी रेंज आपको दे सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँ इस स्कूटर के बारे में, तो भाई 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है स्कूटर में, और जो क्लेम रेंज कंपनी क्लेम करती है भाई 163 किलोमीटर की करती है। लेकिन साथ में कंपनी ने इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है ना वो भी बताई है, ट्रू रेंज जिसको बोल देते हैं। तो वहाँ पर कंपनी का कहना है कि इको मोड से इस्तेमाल करोगे तो आपको 110 किलोमीटर तक की ट्रू रेंज मिलेगी। जो इसका राइड मोड है उसको इस्तेमाल करोगे तो भाई 90 की मिलेगी, और अगर रश मोड चलाओगे जिसकी शायद जरूरत ना पड़े सिटी में एटलीस्ट, तो आपको 70 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलने वाली है। जो हैंडल बार की पोजीशन है वो भी बहुत बेहतरीन है। स्कूटर तो ईवी मैंने काफी चलाया, लेकिन इसका हैंडल बार थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, और जो राइडिंग पोजीशन है वो भी ऐसी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मिल पाए। डिस्प्ले आपको काफी अच्छा खासा बड़ा मिलने वाला है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है। बैटरी का परसेंटेज, उसके नीचे कितने किलोमीटर ये चल सकता है वो दिखा रहा है, बीच में आपको स्पीड मिल जाएगी, और भाई यहाँ पर ऑडोमीटर वगैरह है, और उसके नीचे आपको कौन से राइड मोड में आप चल रहे हैं वो दिखता रहता है। बाकी बेहतरीन बात ये है कि इसमें ना आपको रीजन मोड भी दिया गया है। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं थ्रोटल को छोड़ता हूँ इसकी बैटरी यहाँ पर चार्ज होने लगती है, और ब्रेकिंग भी ये खुद ब खुद करने लगती है। देखो मैं थ्रोटल छोड़ूंगा और देखो ये बैटरी जो है चार्ज होने लगी। देखो इको मोड में चला रहा हूँ, 18 डिग्री की इसमें ग्रेडिबिलिटी मिलती है, जिससे इस तरह के फ्लाईओवर पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है उस पर आप इजीली चढ़ पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इको मोड है ना, उसमें जो स्पीड की लिमिट रहने वाली है वो 50 kmph की रहने वाली है। और इसके बाद मैं लगा के देखूंगा इसका राइड मोड। ये देखो राइड मोड मैंने लगाया, और अब देखो कमाल, क्या दौड़ रहा है ये स्कूटर। और इस मोड में जो इसकी स्पीड है वो जो है 80 kmph तक की हो जाती है। यहाँ देखो भाई कितनी इजीली ये दौड़ने लगा है। और अगर मैं इसका रश मोड लगा के देखूं, देखो यहाँ 70 से ऊपर मैं ऑलरेडी पहुंच गया हूँ, और इस मोड में आप मान के चलो 80 आराम से पहुंच जाओगे। यानी सिटी कंडीशन में आपको राइड मोड और इको मोड सफिशिएंट रहने वाले हैं। रश मोड अगर मैं लगाऊं तो यहाँ देखो पावर फिगर काफी ज्यादा बदल जाने वाली है। तो कितने आराम से 90 kmph की स्पीड पे चला जाता है। 88 तो अभी चल रहा है, जबकि ये फ्लाईओवर है। बाकी अगर इसकी सीट की बात करो तो कुशनिंग काफी अच्छी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीच में खाली जगह भी है जिस पे आप सामान रख सकते हो, और स्टोरेज तो इसमें भरपूर मिल ही जाती है। फुटबोर्ड एरिया की बात करोगे तो आराम से यहाँ पर पाँव रख सकते हैं, और अगर आपने बीच में सामान रख लिया तो ये वाली पोजीशन काम आने वाली है। और आप देखो मेरी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा बदल गई है भाई, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। आपने कई बार देखा होगा ज़्यादा लंबी राइड अगर आप करते हैं तो पाँव थक जाते हैं, पोजीशन चेंज करने का मन करता है, तो वहाँ पर भी ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और सस्पेंशन की बात करूँ तो देखो ऐसे झटकों में ईजिली इसका सस्पेंशन काम करेगा। देखो झटकों में चला रहा हूँ मैं, और ऐसे झटकों में इसके जो सस्पेंशन दिया गया है, आगे आपको डुअल टेलीस्कोपिक है, और पीछे आपको मिल जाने वाला है कॉइल स्प्रिंग। वो ऐसी रोड कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्म करता है। यहाँ देखो कितना बड़ा गड्ढा है, मैं आराम से निकालूंगा। ये देखो कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली ऐसे झटकों में भी। आपकी ब्लॉग्स देखी हुई है, वो कह रहा था कि मैं एक बार आपसे हाय। क्या बात कर रहे हो? हाय 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 हाय। क्या नाम है ब्रदर आपका? अभिषेक। तो इसलिए अंदर लेके गया, कह रहा है ये अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अच्छी होगी, एक बार देखो। कैसा लग रहा है स्कूटर? सही लग रहा है। सही लग रहा है। स्कूटर देखने आए थे क्या? नहीं, हम बुक करवाने आए हैं। क्या बात करो, बुक ही कर दिया सीधा? तो स्कूटर तो ईवी मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको यही वाला क्यों अच्छा लगा? एक तो इसकी बिल्ट मेरे को अच्छी लगी है, और आगे से डिजाइनिंग अच्छी लगी है, और सेफ्टी पर्पस है मेरे को बेटर लगा। बाकी स्कूटर ही खरीद लिया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मजे करना। ओके बाय। ओके तो दोस्तों हमने इसको राइड कर लिया है। एक बार ये बता देते कि भाई फुल चार्ज में ये स्कूटर चलता कितना है, रिजल्ट आपको दिखाता हूं। जब हमने शुरू किया था 87% बैटरी थी, और ब्लास्ट में रह गई थी 74%। अगर हम माइनस करें तो 13% बैटरी हमने खर्च की है, और इस दौरान हमने जो किलोमीटर कवर किए हैं वो 15 किलोमीटर हमने चलाया है। तो अगर हम डिवाइड करें 15 को 13 से तो निकल के आता है 1.15 किलोमीटर, और 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो निकल के आती है रेंज 115 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड में। अब स्कूटर की प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बताऊं उससे पहले ये जो स्टोर इन्होंने बनाया है दिल्ली के रजौरी गार्डन में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसको थोड़ा सा समझ देते हैं। इसके लिए हम किसी से बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है?
हाय सर, माय नेम इज जसकीरत। ओके तो इससे पहले कि आप लोग बोलें कि मैंने माइक कैसे लगा दिया, क्योंकि इनसे बात करनी थी इसलिए मैंने पहले ही माइक लगा दिया। सर स्टोर के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है मुझे। हमारे 5 डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, रेड, वाइट, ब्लैक, ग्रे, येलो और and एक ब्लू आता है। Yes. हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें थोड़ी दिल्ली की वाइब दी है। हाँ। कुतुब मीनार देख सकते हैं, दरियागंज, सरोजनी मार्केट, हाँ। काफ़ी दिल्ली वाइब्स है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे एक येलो कलर का खड़ा हुआ है। इसमें आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हमने दे रखा है कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मदर्स अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रही है, ट्यूशन लेके जा रहे हैं, तब यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल एक्सेसरीज आप यूज़ कर सकते हैं। वाइजर हो गया, ग्रैब रेल, मोबाइल माउंट, बैक रेस्ट, यहाँ पे फ्लोर मैट्स हो जाएंगे। मर्चेंडाइज होंगी यहाँ पे, बैग्स, हेलमेट्स, टी शर्ट्स होंगी। यहाँ पे हमारा कस्टमर बैठते हैं, वहाँ पे इनसे इंटरेक्शन होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो ईवी के डीलरशिप होते हैं ना, वो एक फ्लोर पे जाके खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नजर आ रहा है। ओके सर, स्कूटर तो हमने तीनों देख लिए हैं, लेकिन इनके पीछे की कुछ स्टोरी मैंने सुनी है। क्या क्या मामला है? ये कैसे कैसे यूज करते हैं उसके हिसाब से सेटअप कर रखा है। लाइक ए कारपेंटर, वो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने सामान को इसमें अटैच कर सकते हैं। Right. कोई जा रहे हैं टीचर, तो अपना सामान कैसे रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये एक रियल स्टोरी है। एक सच में ऐसे टीचर थे जिनको कहीं दूर जाना पड़ता था स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और उनको ये सब कैरी करना पड़ता था, और उन्हीं ने ये आइडिया दिया था इस तरह से ये सब बनाने का। तो उनके आइडिया से कंपनी को आइडिया है कि यार ये तो ज़रूरत की चीज़ है, ऐसे ऐसे बॉक्स इन्होंने बना दिए हैं और कोई भी कस्टमर इसको ले सकता है। अभी इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, उसमें क्या है सर? ट्रेनिंग के लिए है यहाँ पे ट्रेनिंग। तो ये सिर्फ स्टोर नहीं है, सिर्फ डीलरशिप नहीं है, ये पूरा एक ऑफिस है। इट्स अ रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस है जिसमें ट्रेनिंग भी होगी, जिसमें आपको ये एक स्टूडियो जैसा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें इसी में आपको नीचे डिलीवरी वगैरह होगी। उसके नीचे मेरे ख्याल से क्या है, वो स्टॉक रखने के लिए, स्टॉक रखने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे आपका सर्विस सेंटर कहाँ पे होगा सर? सर्विस सेंटर उद्योग नगर में होगा। उद्योग यहाँ से 9 किलोमीटर। और वो ऑलरेडी वर्किंग है, शुरू हो चुका है? हाँ, वो शुरू हो चुका है। वाह, यानी इससे पहले कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो, इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया exactly. शुरू कर दिया। दोस्तों अगर दिल्ली में इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको जूम करके दिखा दीजिए, यहाँ पर पूरी डिटेल है। 1,55,000 रुपये से भी कम ये स्कूटर आपको मिल जाने वाला है। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, एक शोरूम की नहीं। तो इसमें छोटी सी एक सब्सिडी भी शामिल है और बाकी सारे डिटेल, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें दिखा दिया गया है। तो स्टैंडर्ड जो वारंटी वो 3 साल की है, लेकिन आप एक्सटेंड करा सकते हैं। लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये का खर्चा और 8 साल तक की वारंटी इस स्कूटर पे आपको मिल जाएगी। तो भाई ये था पूरा ओवरऑल हमारा वीडियो इस रिवर इंडी को लेके। हमने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी, रेंज से लेके परफॉर्मेंस तक, फीचर्स तक सब कुछ बता दिया आपको। ये जो डीलरशिप खुला है ये भी हमने पूरा विजिट करा दिया, और मैंने सुना है काफ़ी इंक्वायरीज वगैरह आ रही है। बहुत पहले से आ चुकी है, 1 साल पहले से इंक्वायरीज आ रही थी। यानी लोग वेट कर रहे थे। हाँ, यस खुलने से पहले बहुत सारी बुकिंग अमाउंट आ चुकी थी। तो ये था पूरा वीडियो भाई। अगर आपका कोई सवाल है स्कूटर को लेके, इस डीलरशिप का एड्रेस वगैरह चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय।